जय श्री राम। आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस। यह मानस कलयुग में भवसागर को पार कराने वाली एक नाव के समान है। तो इसलिए सर्वप्रथम गणपति महाराज जी को वंदन करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, श्री राम जानकी दरबार में आदर सहित सभी देवताओं को नमन करते हुए, परम पूज्य श्री बाबा दिया सरकार महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी से मेरा अनुरोध है कि वो यथाशीघ्र मेरे स्थान पर आए, क्योंकि यह कथा मैं परम पूज्य श्री दिया सरकार महाराज जी के ही सानिध्य में कह रहा हूँ। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आप लोग आदर पूर्वक श्रवण करें, बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से श्रवण करें, ताकि इसे जीवन में अपने उतारने का प्रयास करें। यह कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था, मनु और शत्रुपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने क्या वरदान दिया। आज इस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे कि मनु और शत्रुपा को आज प्रभु क्या वरदान दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। आइए इसे हम श्रवण करें। हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। हर एक कार्य बालाजी सरकार के लिए एक तिनके के समान है। तो महाराज जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे कार्य को जन जन तक पहुँचाएं प्रभु। क्या लिखा आगे? अरे सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु। अरे सोई विवेक सोई राहनी प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गत वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। आज मनु और शत्रुपा को श्री हरि ने वरदान दिए कि जो मांगना है मांग लो। तो उन्होंने क्या मांगा ये आप सुन कर रहे हैं। तो क्या लिखा आगे? अरे शून्य मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुन करके कृपा के समुद्र के भगवान कोमल वचन कहने लगे क्या कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। आज देखो भगवान भक्त वत्सल कैसे मनु और शत्रुपा को वरदान दे रहे हैं। हाँ, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु नमित ही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, हाँ बंदी चरण मनु कहो बहोरी। अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। जिन्होंने श्री हरि की सेवा की ना, उनका ज्ञान उस जन्म से लेकर जन्म जन्मांतर तक चलता है। ऐसा नहीं कि आपका ये ज्ञान आत्मा स्मरण कर रही है, ये शरीर स्मरण नहीं कर रहा। तो ये ज्ञान आप किसी भी योनि में चले जाए, किसी भी तरह का आपको प्राणी बना दिया जाए, लेकिन ये हरि की भक्ति जो है ना, ये नहीं मिटेगी।
क्या कहा प्रभु ने? तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। तो क्या है? मनु महाराज की विनती क्या है, श्रवण करें हम सब। अरे सुत विषयिक तव पद रति हो, हाँ सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना। क्या लिखा? हाँ, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। यानी आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति है प्रभु, जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है प्रभु, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है और अधीन रहे, आपके बिना रह भी ना सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज मनु महाराज कह रहे हैं, असबर मागी चरण गहि रहे एवं मस्तु करुणा निधि कहु। अरे अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग करके राजा भगवान के चरण पकड़ के रह गए। तब दया के निधान भगवान ने क्या कहा? क्या कहा कि ऐसा ही होगा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। अब तुम्हें यहाँ इस संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि परमात्मा का अवश्य भजन करें। जिसने तुम्हें जन्म दिया उसका गुणगान 24 घंटे नहीं तो 24 मिनट नहीं है तो क्या 24 सेकंड भी करना दुर्लभ है। तो इसलिए 24 वर्ष तो करने के लिए कोई नहीं कहता। बड़े बड़े महापुरुषों महाज्ञानियों से एक ही वाक्य सुनने को आता है कि आप 24 मिनट तो पूजा करें ही। जिंदगी में आप जितनी भी पूजा करते हैं ना, उतना ही आपकी जीवन की बागडोर संभालने वाला और भी सतर्क हो जाता आपके प्रति। तो इसलिए जीवन में परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। तो क्या लिखा आगे? हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकट बालाजी सरकार के लिए तिनके के समान है। तो मेरा भी संकट तो तिनके के ही समान है प्रभु। इस मानस को केवल जन जन तक पहुंचाओ मेरे महाराज जी, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, कोई भी ऐसा जिस तक ये मेरी मानस ना पहुंचे। क्या लिखा आगे? ता करि भोग विलास, हाँ ता करि भोग विशाल। क्या लिखा? इसे एक बार और श्रवण करें। अरे ताह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनी। अरे होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होग तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर
तुम अवध के राजा हो जाओगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। ऐसा लिखा। फिर आगे क्या लिखा, आज देखिए भगवान की तपस्या में आज मनु महाराज के अधीन प्रभु हो गए। जरा बड़े रहस्य की बात है कि मनु महाराज के अधीन आज प्रभु हो गए। स्वयं प्रभु को उनके पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। सोचिए, एक कुल को नहीं, पूरी पीढ़ी ही तर गई, पूरा रघुकुल ही तर गया। इसलिए भगवान राम आज श्री हरि आज जन्म लेंगे उनके यहाँ कि भगवान भक्त वत्सल हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो छवि प्रभु की बड़ी ही निराली है। एक बार मन से श्रद्धा से उस पर निष्ठा तो लगाओ, जीवन में उजाला हो जाएगा, अंधेरा नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए आइए अब मानस श्रवण करें। अरे इच्छा में क्या लिखा, हाँ इच्छा में नर बेस सवारे, अरे वही हो प्रगट निकेत तुम्हारे, अनसन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सच कर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंगों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। क्या लिखा, जे सुन सादर नर बड़ भागी, हाँ जे सुन सादर नर बड़ भागी, भव तरी हई ममता मद त्यागी। अरे आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरिया माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर पूर्वक सुनेंगे, ममता और मद त्याग करके भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूत माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। यानी ये माया भी उस समय भी रहेगी, और जो आज है तब भी तो इस माया को त्याग कर लोग तपस्या कर रहे थे ना। लेकिन इस कलयुग में ना तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या करने की आवश्यकता है? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस में बड़ा अच्छा उत्तर दिया इस विषय का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिर्फ नाम आधार है यहाँ पर, तो नाम का स्मरण करते रहिए, आप ऐसे ही पार हो जाएंगे। तो क्या लिखा, अरे पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। अरे पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, यंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरे प्रण सत्य हैं, सत्य है कृपा निधान। इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। आज सोचिए, ये जो बड़े बड़े कथाकार आज कथा कह रहे हैं, क्या इनसे पूछा कभी आपने कि प्रभु के दर्शन हुए? कभी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? सिर्फ बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें क्यों किया करते जानते हो? क्योंकि उससे
पैसे की इनकम भी है, तो प्रभु के गुण नहीं गा रहे, अपने मानव जीवन को धन्य नहीं बना रहे, इसीलिए परमात्मा जब परीक्षा लेने बैठता है ना, तो छोटी परीक्षा नहीं लेता। पहले तुम्हें इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बनाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। तरह तरह के ऐशो आराम, लाखों व्यवस्थाएं, करोड़ों की गाड़ियां, उनमें आप चलेंगे तो क्या होता है जानते हो? वो धीरे धीरे क्या करता है? प्रभु को भूलने लगता है। फिर क्या होता है? गुरुजी मेरे कार्य को पूरा करें आज, गुरुजी आज ये कार्य था, गुरुजी आज वो कार्य था। वो इन्हीं कार्यों के चक्करों में भटकता रहता है और जितने रुपए की पूंजी ले रहा है उतने शायद वो प्रभु की इच्छा में नहीं लगा रहा। इसी कारण से बड़े बड़े परमात्मा ऋषियों के सत को डिगा देता है और वो धराशायी होकर के कहीं जेलों में बंद होते हैं। तो ये सब हरि इच्छा से होता है। तो हरि इच्छा से आज देखा मनु की तपस्या और शत्रुपा की तपस्या से क्या मिला उन्हें? देवराज इंद्र के यहाँ अमरावती में रहने का स्थान प्रभु ने दिया। सोचिए। और आज के जो बाबा हैं, जो दिन भर तो हरे रामा हरे कृष्णा चला रहे हैं, लेकिन उन्हें अमरावती की जगह उन्हें क्या मिल रहा है? नैनी जैसी जेल। तो क्यों हो रहा? क्योंकि हर इच्छा में तुम्हारा मन डिगने लगा था, तभी ये ऐसा हो रहा था और कोई कारण नहीं है। कोई कहता कि बाबा जी गलत थे, नहीं गलत नहीं थे। उन्होंने प्रभु के नाम से पैसे तो कमाई, इज्जत तो कमाई, शोहरत तो कमाई, लेकिन फिर प्रभु को ही भूलने लगे। फिर वीआईपी अटेंड करने लगे, वीवीआईपी अटेंड करने लगे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि ये तू ना मुझे छोड़ करके अब माया के चक्कर में ज्यादा पड़ गया। अब तेरे लिए तू मेरा शिष्य बनने के लायक नहीं है। इसीलिए उसे अमरावती की जगह नैनी जैसी जेलों में भेज देते हैं प्रभु। ये होता है बड़े कथाकारों का। तो इसलिए मेरा उद्देश्य इस कथा से धन अर्जित करना है। यह धन गरीबों की सेवा के कल्याण हेतु चल रहा है। मुझे इस कथा से या कथा की किसी भी प्रकार की इनकम से कोई लेना देना नहीं है। जो भी इस कथा के माध्यम से या YouTube चैनल के माध्यम से धन अर्जित होगा, यह सब धन गरीब, निसहाय, पीड़ित, शोषित, वंचितों को, जिनके घरों में परेशानियां हैं, यह कथा उन्हीं लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी मेरे जीवन यापन के लिए प्रभु ने मुझे अच्छी कमान सौंप रखी है।
तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, ताकि एक भी गरीब की अगर आपके चैनल चलाने से मदद हो गई ना, तो आप भी धन्य हो जाएंगे। तो आइए मानस श्रवण करें। दंपति उरधारी भगत कृपाला, हाँ दंपत उरधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला, समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में तो रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्रपुरी में जाकर वास करने लगे। मनु और शत्रुपा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो क्या हुआ? हाँ, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। ऐसा कौन सा दुर्लभ कार्य है जो बालाजी सरकार आप नहीं कर सकते? तो मेरा तो एक छोटा सा ही कार्य है प्रभु, इसे भी जन जन तक पहुंचाएं। क्या लिखा प्रभु ने आगे? यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही वृष के, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करहे। क्या या गोलक कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय को देखते हो हमने आज दोहा संख्या 152 तक ही श्रवण किया। इसमें हमने परमपिता परमात्मा से मनु और शत्रुपा के वरदान के विषय में सुना। कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे क्या प्रभु का जन्म लेने का दूसरा कारण। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ जय प्रभु श्री दिया सरकार। परम पूज्य बाबा जी से मेरा अनुरोध है कि महाराज जी सभी प्रकार के कष्ट सबके हरते रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जय श्री राम।